नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान की जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है वो पूरी तरह से हिम्मत खो चुका होता है और वो परेशान हो जाता है कि किस प्रकार से इन हालातों से निपटा जाए। मित्रों, इस सृष्टि में पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिस किसी के साथ बुरी बातें, बुरी परिस्थितियां ना आए और वो कभी भी बुरे दौर से ना गुजरा हो। इस पृथ्वी पर अनेक प्राणी मात्र होते हैं और किसी न किसी बात को लेकर के वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, किंतु इन सब हालातों के बीच अपने आप को स्थापित करना एक चुनौती होती है और इसमें हमको अपने आप को शांति के साथ स्थापित करना सीखना होगा कि किस प्रकार से इन चुनौतियों से हम निपटें और किस प्रकार से इन बुरे हालातों का सामना करें। मित्रों, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी भी कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। अब इस कला प्रबंधन को हमें सीखना होगा कि आपदा आपदा में भी अवसर को तलाशना होगा। मेरा मानना है कि लोग और बातें, दौर कभी भी बुरा नहीं होते। वक्त को अपने फेवर में किया जा सकता है, लोगों को अपने फेवर में किया जा सकता है, बशर्ते हम लोगों के अंदर इस बात की आर्ट होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम उनको यूज करें। बुरे वक्त को अपने फेवर में यूज किस प्रकार करें और लोगों को, जो बुरे लोग हमें नजर आते हैं, उनको अपने फेवर में अपने हिसाब से किस प्रकार से यूज करें। इस बात को हमें सीखना होगा। मित्रों, कई बार हिम्मत खो चुके होते हैं और लगता है कि जीवन में तूफान आ चुका है। बुरा वक्त इतना लोग समझ बैठते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, सब कुछ खत्म हो चुका है। किंतु नहीं, जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर हम ये सोचते रहें कि हमेशा बुरा वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, तो मित्रों ये सच नहीं है। अपने आप में वक्त तो बदलता रहता है। आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा। ये जीवन चक्र है। और हाँ, कभी भी अच्छे समय को लेकर के इतने ज्यादा विचलित ना हो, इतने ज्यादा उत्साहित ना हो कि खुशियों के चक्कर में, उस जीवन में खुशी मनाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाए। हाँ, अपने आप को बैलेंस रखें, संतुलित रखें, आत्म संयम रखें। क्योंकि दूसरों की खुशी के ऊपर अगर निर्भर रहोगे तो आज उछलोगे, तो कल कोई परेशानी आएगी तो फिर कल टूट करके नीचे गिर जाओगे। अपने आप को इस प्रकार से रखें कि खुशी आने पर कभी भी उछलना नहीं और प्रॉब्लम आने पर कभी टूटना नहीं, एक रस रहना है। मित्रों, एक बार की बात है, एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियां जल रही थी। पहली मोमबत्ती का नाम था विश्वास। मोमबत्ती ने कहा कि इस दुनिया में विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार वो ये बात कहते हुए बुझ गई और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। दूसरी मोमबत्ती का नाम था शांति। उसने कहा कि इस दुनिया से शांति पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लोगों के अंदर शांति ही अशांति है। अब इस दुनिया में रहने से कोई लाभ नहीं है। इतनी बात उसने कही और बुझ गई। आखिरकार उसने खुद को समाप्त कर लिया। तीसरी मोमबत्ती का नाम था प्रेम। उसने कहा कि इस दुनिया से प्रेम खत्म हो चुका है। लोग एक दूसरे से लगाव नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं। मित्रों, उस मोमबत्ती ने बात कहते हुए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वो बुझ गई। आखिर में चौथी मोमबत्ती बची और तभी एक व्यक्ति रूम के अंदर प्रवेश करता है। वो पूछता है कि तीनों मोमबत्तियां बुझ गई और तुम क्यों जल रही हो? उस चौथी मोमबत्ती ने कहा कि मेरा नाम आशा है। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब आशा ही नजर आती है।
बुरे दौर में आशा ही नजर आती है और सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे अंदर अब भी आशा बनी हुई है कि अच्छा वक्त आएगा, अच्छा दौर आएगा, खुशियां मनाएंगे। और जो 3 मोमबत्तियां बुझ गई हैं, मैं इनके अंदर भी स्फूर्ति ताकत भरूंगी कि यह भी अपने जोश के साथ, हिम्मत के साथ फिर जले और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दें और लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा भरे। उस व्यक्ति की समझ में आ चुका था कि जिंदगी में चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, किंतु आशा हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कहानी का सार यही है कि आप कितने बुरे हालातों से अगर टूट चुके हैं तो कभी भी अपने आत्मविश्वास को, अपनी आशा को, अपनी होप को कभी भी कमजोर नहीं होने दें। अपने विश्वास को बढ़ाइए, दृढ़ संकल्पों को बढ़ाइए और उस महासत्ता पर, ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। उसके होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हां, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।